हेलो मिथुन राशि वालों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या दिव्य संदेश निकल कर आ रहा है। आप जिस भी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, चाहे वो रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, आपको नया कुछ करना है बट आप कहीं पे स्टक हो, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। तो देखते हैं इस रीडिंग में यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स मिथुन राशि वाले जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, उनकी लव लाइफ और करियर दोनों के लिए। रोमांस हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होने वाला है। रोमांस का कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, यानी अपने इमोशंस को आप किसी पर्सन से हाइड कर रहे हो सकता है आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो, कोई न्यू कनेक्शन है जिसकी और आपको क्रेविंग है बट आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। यानी आप जो चाहते हो वो, अगर आप फ्रेश रिश्ता है तो उसके लिए, और अगर आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो या फिर किसी लव लाइफ में हो तो वहाँ पर भी आप अपनी इमोशंस को ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हो। यानी आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, उस पर्सन से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी प्यार आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो और घुट घुट के जीना बंद करो। मुझे यहाँ पे है ना मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से घुट घुट के जैसे जी रहे हो, यानी आपको क्या चाहिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। चलिए इसी को क्लैरिफाई करते हैं। करियर में भी अगर आप जॉब छोड़ना भी चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट शायद आप पिछली बातों को नहीं छोड़ पा रहे हो, चाहे वो रिलेशन हो या फिर करियर हो। यहाँ पर मुझे वही मैसेज चैनल हो रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। देखो, पहला कार्ड ही सेपरेशन का आया, यानी हो सकता है आप किसी दो सिचुएशन में स्टक हो, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ, और उसी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो। आप कंप्लीशन चाहते हो, फाइनली आप उन सब चीज़ों से बाहर जाना चाहते हो, ब्रेक थ्रू की एनर्जी से। और आप जैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो वैसे ही आपकी लाइफ में जो चीज़ें, जहाँ पर आप स्टक हो, वो ठीक होने लगेगी। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेसिव रहो कि आप क्या चाहते हो। सेकंड कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन भी यही कहता है कि हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए आपने कोई पूर्वाग्रह, जैसे आगे जैसा हुआ था वैसे ही ये होगा। अगर कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है तो पास्ट में आपको किसी ने दिल तोड़ा था तो आप समझते हो कि अरे रहने दो, मुझे नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं पहले वाला जैसा ही हार्ट ब्रेक आपकी लव लाइफ में ना आए। तो यहाँ रिश्तों को लेकर भी मुझे इल्यूजन, यानी कुछ ना कुछ ट्रूथ्स है, जो कुछ सच्चाई है जो आप देख रहे हो वो नहीं है, कुछ और है। चाहे देखो, सभी के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, बट कोई ना कोई इल्यूजन्स है जिसमें से आप बाहर निकलने वाले हो या बाहर निकलने की एनर्जी से। हो सकता है आपके सामने सब चीज़ें क्लियर आउट है बट आप सच्चाई को फेस नहीं कर पा रहे हो। यानी आपका मन, दिल और दिमाग की लड़ाई है, यानी दिल कहता है ये सही है, दिमाग कहता है ये सही है। ऐसी वाली एनर्जीज में हो तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि एक तो आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करो, और किसी भ्रम में हो, किसी के लिए आपने कुछ गलत धारणाएं भी बना ली है तो उससे बाहर आओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है। तो लवर्स की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि मुझे यहाँ पर रिश्ते को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड रोमांस का भी आया था। तो यूनिवर्स आपको लव लाइफ को लेकर ही किसी इल्यूजन से बाहर निकालने की एनर्जीज में है, यानी डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, जहाँ पर आप, अगर कोई नया पर्सन है और पुराने पर्सन, पुरानी यादों या पुरानी किसी चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हो, उस वजह से अगर अभी जो रिश्ता है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है, बट उसमें आप जो एफर्ट्स करने चाहिए या जो अटेंशन देना चाहिए या जो उसको फील करना चाहिए वो फील नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं या तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में,
तो आपको पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसे छोड़कर बाहर निकलना है। ज़रूरी नहीं है हर पर्सन एक जैसा हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट, या क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है यहाँ पर? आपको पास्ट की मेमोरीज को बिल्कुल ही अपने माइंड से निकाल देने की एनर्जीज में है, यानी कि यूनिवर्स चाहता है कि आप पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो। पास्ट के जो भी क्लटर कचर, यानी इसने ये कहा, उसने वो किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो वहाँ से बाहर निकलोगे तो ही आप न्यू पर्सन की ओर या न्यू अपॉर्चुनिटी की ओर या न्यू सिचुएशन की ओर मूव कर पाओगे। यहाँ पर करियर भी हो सकता है और रिश्ते भी हो सकते हैं। द फूल, यस, मैंने बोला ना कि जब तक आप अपनी पिछली बातों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपकी लाइफ में न्यू जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप केयरफ्री होकर आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपके साथ में है। आप जो भी करोगे यूनिवर्स आपको 110% उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। पास्ट की जो भी कार्मिक्स थे वो छूटे हैं, और अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहा है तो ज़रूर उसके साथ में डेस्टाइन कनेक्शन होगा जो आप आगे बढ़ोगे, यानी फ्यूचर में वो रिज़ल्ट या वो करियर जो भी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वालों, अंडरस्टैंडिंग, देखो आपको समझ में तो आ गया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें आपको सर्व करती है, क्या नहीं करती है, बट कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप सच्चाई को फेस करो, सच्चाई का सामना करो कि आपके सामने जो है वो सही है। आप दिल वर्सेस दिमाग की जो लड़ाई है उससे बाहर निकलो। अगर कोई पर्सन है जो आपकी वैल्यूज़ नहीं समझता है, या कोई पर्सन है जो आपके लिए नहीं बना है, जो कार्मिक बैगेजेस लेके आया है पास से और आपको यानी हर्ट करना, आपका दिल तोड़ना, ये होना है तो वो होकर ही रहेगा, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए है। कहीं ना कहीं जैसे ही, ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, अगर ट्रेन में जैसे आप खड़े हो रेलवे स्टेशन पर, एक ट्रेन जाएगी तो ही तो दूसरी ट्रेन आएगी, तो आपको अपना मन खाली करना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप मन खाली करोगे अपना, तो कोई ना कोई न्यू वर्जन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू सिचुएशंस आपकी लव लाइफ में क्रिएट होने वाली है, और ये भी 2 to 4 वीक्स के बीच में। प्लेफुलनेस, आप है ना थोड़े से बहुत ही हैवी एनर्जीज में रह रहे हो, यानी क्या होगा क्या नहीं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, और बर्डन सब चीज़ों का जैसे अपने कंधे पर लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करो, चिल करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में बाहर घूमो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को समझो, सामने वाले की फीलिंग्स को समझो, थोड़ा सा मस्ती मजाक के मोड में आ जाओ। आप बहुत हेवी हो चुके हो मिथुन राशि वालों काफ़ी लंबे टाइम से, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनली सब चीज़ें कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ रही है। कंप्लीशन का कार्ड, यानी ये आपकी लाइफ में करियर को लेकर या रिश्तों को लेकर जो भी पजल्स चल रही है वो कंप्लीट होने वाली है। अब लास्ट जो पार्ट है, अगर कोई कार्मिक पैटर्न है तो वो पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी। अगर करियर की बात करूँ तो जहाँ पर आप एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हो बट सैलरी आपको उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तो आपको उसके साथ में कुछ नया स्टार्ट करना है, तो वो भी आप बिल्कुल ही डरो मत किसी भी चीज़ों में। अगर अपनी फीलिंग्स को भी किसी पर्सन से शेयर करना चाहते हो कि आपके लिए आप क्या चाहते हो रिश्ते से, तो वो भी आप क्लियर आउट करो। ये यूनिवर्स चाहता है। यूनिवर्स बहुत ही पॉजिटिव साइड से आपको चाहता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन आए, आप सब चीज़ों से बाहर निकलो, अकेलेपन से बाहर निकलो, और किसी भी चीज़ में किसी पे ब्लेम मत करो, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास ही हो सकते हैं जिस वजह से रिलेशनशिप हो या करियर में बर्डन्स आए हैं। बट फाइनली वो सब चीज़ें एंड होने की कगार पर है, तो ओपन माइंड से आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ये यूनिवर्स चाहता है। तो मिथुन राशि वालों, आप इस एनर्जी को क्लेम कर लेना और बहुत ही बढ़िया तरीके से कमेंट करना ज़रूर याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।